जय काल भैरव। ये जो मंदिर है ये बाबा भैरव का है। ये भैरव का मूर्ति दिख रहा है। यहाँ पर एक पत्थर था छोटा से, वो पत्थर को छोटा से एक मंदिर बनाकर यहाँ पे आजू बाजू में जो ये घर है ना, ये बहुत पुराना घर है। यहाँ पे जो रहते थे, यहाँ पे काम करने वाले वो लोग यहाँ पे रख के पूजा करते थे। जब ये कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, जब ये काम मेरे हाथ में आया, ये कंपाउंड वाल और ये स्ट्रक्चर सब मेरे हाथ में आया। जब ये मंदिर को है ना, नीचे से ये कम से कम नीचे 3 फीट डीप में, तो ये मंदिर को तो हटा के पूरा साफ करके इसको सब तोड़ फोड़ करके काम करना था। तो मैंने क्या किया, उसको तोड़ा नहीं, वो पत्थर को ऐसे ही रखा, बाकी आजू बाजू का सब बर्नी करके इसको ऊपर किया, ये साइड में और ये साइड में ये सब, लेकिन इसे मैं तोड़ा नहीं। एक दिन ऐसा हो गया, दोपहर को 1 बजे आसपास खाना खाने के लिए हम लोग लेबर लोग को छोड़ के मैं बैठा था। मेरा मन को ऐसा एक विचार आया, एक 1-1:30 बजे का आसपास में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सीमेंट बना हुआ था, ये जो ये कंपाउंड वॉल दिख रहा है ना, यहाँ पे काम चल रहा था, तो यहाँ पे सीमेंट बना हुआ था। तो मैंने क्या किया, वो सीमेंट को लेकर, ये जो पत्थर था, ये बड़ा पत्थर था, ये जो पुराने लोगों को पता रहेगा, तो ये पत्थर पे मैंने आपो आप ये कान बनाया। ये जो दिख रहा है क्या, ये बाबा का ये कान बनाया, ये कान बनाया। फिर ये सब बाल है ना, बाल ऐसा प्लेन कर दिया था। फिर उसके बाद में उसको घुंघरू होना मांगता है तो घुंघरू बाल किया। फिर ये नाक बनाने के बाद ये जो मूछ है ना, ये मूछ भी मैं मेरे हाथ से बनाया और ये ओट बनाया। ये सब ओट करने के बाद ये जो आँख है, ये आँख मैं सीमेंट का ही बनाया था। ये जो नीचे दिखता होगा, ये सीमेंट का आँख में बनाया था। अभी किसने उसको आँख चिपकाया है, बहुत अच्छा दिख रहा है अभी। तो ये बाबा काल भैरव करके मेरे को पता नहीं, मेरे को जैसा सिग्नल मिला वैसा मैं इसे बनाया। ये बनाने के बाद नॉर्मल एक नारियल कपूर अगरबत्ती नींबू लेके मैं इनको पूजा किया। फिर मेरे को ये क्यों बनाया करके ये मेरे को उतना आइडिया नहीं था कि ये क्यों बना मेरे हाथ से। तो उसके बाद मैंने क्या किया, तो ये ध्यान में बैठा था, जब भी अपना काल भैरव मंदिर दारोली का जब भी वहाँ पे मैं बैठा था ना, जब ये मैं ध्यान में बैठने के बाद फिर ये विचार किया कि ये मेरे हाथ से ये क्यों हुआ, ये कौन है। तो ये भी भैरव है, ये भी ये शमशान को रक्षा करने वाला ये शमशान भैरव है। तो ये भैरव यहाँ के जो आत्मा है, यहाँ पे बहुत सारा, ये बड़ा शमशान भूमि है, ये बहुत बड़ा शमशान भूमि है। ये जो आत्मा है, ये सब यहाँ की आत्मा, बाहर कोई गलत काम के लिए जाना नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो लोग आते तो उनको रक्षा होना मांगता है। तो कोई मांत्रिक तांत्रिक लोग इधर के आत्मा पकड़ के, बच्चों के, बड़े लोगों के जो आत्मा पकड़ कर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। तो उसे बचाने के लिए ये काल भैरव बाबा यहाँ पर आए। तो ये शमशान को रक्षा करते हैं, यहाँ की आत्मा को पूरा ये रक्षा करते हैं। ये बाबा के अनुमति के बिना एक भी आत्मा इधर से जा नहीं सकता और कोई गलत काम नहीं कर सकता। ये मुक्ति का जगह है। तो शमशान में आकर जो गलत काम करते तो उसे रोकने के लिए बाबा यहाँ पर आए। तो ये मैं ध्यान में बैठने के बाद ये मेरे समझ में आ गया। तो फिर मैं आकर यहाँ पे धन्यवाद किया। आज ये मंदिर नहीं था, ये सब गड्ढे में था, ये अभी अच्छा बना है, ये सब लादी लगा है, ये जो स्ट्रक्चर ये सब बना हुआ है। तो ये मंदिर के बारे में बहुत सारे लोग सोचते रहेंगे, ये बाबा कैसा आया यहाँ पे, ये कैसा हो गया अचानक इधर कैसा आया। ये काल भैरव बाबा मेरे हाथ से यहाँ पे बनाने को लगा है। और ये जो मूर्ति दिख रहा है, ये पहले से, ये जो ऊपर की जो कुंभ में था, ये पहले से है, ये हनुमान जी का ये मूर्ति पहले से। तो ये बाबा काल भैरव का ये कहानी है, यहाँ पे कैसे बाबा यहाँ पर आए, तो ये इनका कहानी है। ये बाबा ये शमशान को रक्षा करने वाला शमशान भैरव है। तो ये लोग आप समझ लो, शमशान को आप लोग यहाँ पर समझ लो, आना नहीं चाहिए। कभी किसी की अंत यात्रा में आप आते हैं तो बाबा को भी दर्शन करके उनसे प्रार्थना करते जाओ, उनकी आत्मा मुक्ति होना चाहिए, कोई गलत काम में नहीं जाना चाहिए। यही बाबा से प्रार्थना कर लो, सबका भला होना चाहिए। जय काल भैरव।